जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्दों की गूंज। शब्दों की गूंज में आपका स्वागत है। आज मलकापुर शहर का एक एरिया है पारपेट। पारपेट के अंदर मदार तिकड़ी एरिया जो है, जो बुढ़न छोटे वाले के नाम से मशहूर है, यहाँ पर वहां पर के लोगों ने हमें फोन करके बुलाया। वहां के लोगों ने फोन करके बुलाया। अभी फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन घोषित हो चुके हैं। विधानसभा के इलेक्शन घोषित होने के बाद में अभी 4 तारीख को विड्रॉल होने के बाद में जो पक्ष के लोग हैं नेशनल लेवल पार्टी के, वो ये लोगों के पास में वोट मांगने के लिए आएंगे। जो 5 साल उन्होंने पारपेट की जनता ने सेकुलर पार्टी के आमदार को पूरे पारपेट से गट्ठों से वोट दिया, लेकिन पूरे 5 साल बीत जाने के बाद में भी उन्होंने ये लोगों की तरफ पलट के नहीं देखा। और आज इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम में कुछ वो अपने लोगों के साथ में मिलकर ये लोगों को बरगलाने के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। वो जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो यहाँ की जनता का माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता कौन से मुद्दे के ऊपर वोट करना चाहती है, जनता विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहती है, महंगाई के मुद्दे पे वोट करना चाहती है, या शिक्षा के मुद्दे पे वोट करना चाहती है, या विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहती है। विकास की बात को अगर हम करें तो ये एरिया मलकापुर शहर की नगर परिषद के अंदर आता है। नगर परिषद के अंदर ये एरिया आता है। और फिलहाल के अंदर मलकापुर शहर में 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। नगर पालिका के अंदर नगर अध्यक्ष कांग्रेस का, और यहाँ पर 4 लोग एमएम के चुन के आए थे नगर सेवक। लेकिन नगर अध्यक्ष कांग्रेस का, आमदार कांग्रेस का, और यहाँ के जो बड़े लीडर है अपने आप को रहनुमा मानते हैं, वो लोग भी कांग्रेस के थे। लेकिन वो लोगों ने इन गरीबों के तरफ वोट लग जाने के बाद में पलटकर भी नहीं देखा। आइए हम नीचे ये नाला बताते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं कि नाले के अंदर नीचे चलिए। सब नाले के अंदर नीचे चलिए और उसके बाद में अपनी अपनी बात रखिए हमारे माइक के सामने। मलकापुर शहर के अंदर ये जो एरिया है 40 साल से, ये एरिया 40 साल से विकास के कामों के लिए तड़प रहा है। अभी फिलहाल में लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके अंदर भी मुस्लिम समाज के लोगों ने तुतारी के कैंडिडेट को, हर इंसान ने घर से निकल के खुद अपनी मेहनत करके तुतारी के कैंडिडेट को वोट दिया। पारपेट से भरपूर वोट मिले, लेकिन फिर भी ये लोगों की तरफ किसी ने पलट के नहीं देखा। ये आम जनता है मलकापुर शहर की, पारपेट की, मदार तिकड़ी की। इनका कहना है कि ये नाले का उधर का भाग बनने के बाद में इधर का भाग नहीं बना, और जब पानी आता है तो यहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी रहता है। एक मिनट जरा दूर, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये नाली को सीधा यहाँ से वहां तक के बताइए कि ये लोगों का क्या हाल है। इनसे वोट लेने के लिए, इनको बरगलाने के लिए अभी फिलहाल में आमदार का इलेक्शन है, तो कैंडिडेट ने भी आना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, लोगों का गुस्सा क्या है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। पूरा 5 साल तो उनके तरफ देखा नहीं गया। उधर 203 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने, खासतौर से पारपेट के लोगों ने जब उनको गट्ठे भर के वोट दिया तो उन्होंने पूरे 5 साल इनके तरफ नहीं देखा, क्योंकि उनको एक चीज का अनुभव है कि मुस्लिम समाज के अंदर इनके जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार लोगों के कहने के ऊपर ये लोग वोट डाल देते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? शेख वसीम। क्या कहना चाहेंगे? अब ये पूरे 5 साल हो गए, अभी विधानसभा का इलेक्शन आ गया। पहले नगर अध्यक्ष यहाँ पर कांग्रेस का था, आमदार भी कांग्रेस का था। शायद मेरा ख्याल ये तो 40 साल से इसी पड़े हुआ एरिया है। अभी वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगे? आप लोगों के मन में क्या है? अभी 5 साल में आमदार साहब का काम जो है, इतना तो हमको समझना पड़ेगा कि 2 साल तो कोरोना में चले गए थे, 3 साल जो बचे थे कुछ सरकार गिरने में थोड़ा सा एक्सवाइजेड हो गया। समझो मेरी बात सुनो, तुम ये चीज मत समझो जी। मलकापुर व नांदुरा मतदार संघ के अंदर इससे पहले जीगांव टाकली के अंदर आमदार साहब ने कहा था, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि उन्होंने 2000 करोड़ के काम किए। उसके बाद में उन्होंने मलकापुर व नांदुरा तालुके के अंदर अभी फिलहाल में कुछ पेपरों के अंदर आया था कि सब टोटल मिला के 203 करोड़ के काम थे। तो वो कामों के अंदर क्या हुआ, इधर 25-30 करोड़ के काम नहीं डाल सकते थे। वो 2 साल कोरोना में चल गए, 1 साल उनको समझने में लग गया, उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया, हमको वो कहना नहीं है। लेकिन जैसे तुम लोगों का विकास कितना हुआ,
चाहे नगर अध्यक्ष के टाइम में बोलो, चाहे आमदार के टाइम में बोलो, चाहे नगर सेवकों के टाइम में बोलो, उसके विषय पे तुम क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक कि मेरी सोच है तो मैं आमदार साहब को कसूरवार ठहराते हुए नहीं, मेरा विषय ये है कि जो हमारे लीडर थे इनकी नाकामी है। मैं हमारे लीडरों को कहूँगा कि अगर वो चाहते थे तो आमदार साहब से काम खींच के लाते थे, काम और जो परेशानी है वो परेशानी को दूर करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नाकामी हमारे लीडरों की है। तो फिलहाल में तो अभी विधानसभा का इलेक्शन आ गया, आमदार साहब तो तुम्हारे पास डायरेक्ट वोट मांगने नहीं आएंगे, वो तुम्हारे लीडरों को लाएंगे। तुम्हारे लीडरों से तुम्हारा क्या सवाल रहेगा? लीडरों से हमारा ये सवाल रहेगा कि हमने 5 साल के लिए तुम पे पूरा भरोसा करके पूरी तादाद में मुसलमानों ने, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरा जोरों शोरों से कांग्रेस को वोट देकर विजय कराए। अब हमारा विषय ये रहेगा कि हम आज भी तुमको वोट देंगे और कल भी हमारा ये कहना रहेगा, कल भी हम तुमको वोट देंगे, वोट देकर हम तुमको चुना के लाएंगे। लेकिन जो पहला वक्त था वो बीत गया, वो गुजर गया। लेकिन अब हमको इसके ऊपर पूरा ऑन रिकॉर्ड, पूरा कैमरे के सामने और पूरा पब्लिक के सामने आकर आपको ये बताना, हमको आश्वासन देना होगा कि जो काम आपके रुके हुए जिससे आप नाराज है, वो मैं आते से 2 महीने में या 3 महीने में ये काम को अंजाम दूंगा। अभी फिलहाल में उनका टाइम है, अभी विधानसभा का उनको वोट होना। उसके लिए हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इधर से उधर पलटा मार रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। उनका टाइम है तो तुम्हारे को हाँ बोल देंगे। इससे पहले भी तुम्हारे रहनुमा रहबरों ने, लीडरों ने तुम्हारे पास में उनको लाके के ये भाव अच्छे है, तुमको वोट देने लगाए। 5 साल उन्होंने पलट के नहीं देखे। अभी उनका टाइम के अंदर अगर वो तुमको बोलेंगे कि ठीक है हम तुम्हारे काम कर देंगे, तो उनकी जबान देने के बाद में तुमको उनके ऊपर कितना विश्वास रहेगा? या फिर ये बारी में भी पेपर मिट के गोला या चॉकलेट मिलेंगे वोट लग जाने के बाद में? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी कि हमको गोले और चॉकलेट अब बहुत हो गए, ऐसा नहीं होगा। अब उनसे पूरा होगा तो जो है तो आमना सामना होगा पूरा, और काम के बारे में और काम के विषय पे वोट होगा। और अब ये जो हमारे जो रहनुमा थे, जो हमारे लीडर लोग थे, खास तौर से तो इन्होंने समझना चाहिए कि कौम और मिल्लत जो आज ये जो विकास के मुद्दे से, पानी से जो वंचित रह चुकी है, तो इनका काम था कि ये आमदार साहब से निधि को लेकर आते और काम को अंजाम देते। जैसा वोट दिलाने की जिम्मेदारी ये लेते तो इनका काम भी है काम लेने की जिम्मेदारी। शायद सोचने वाली बात है। हमें तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग इधर से भी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश होना चाहते हैं। जब उन्होंने 5 साल कुछ काम नहीं किया, 40 साल से ये एरिया ऐसी पड़ा है, तो कौन से विषय के ऊपर, कौन सा मुद्दा ऐसा देख लिया कि जिसके अंदर आप के एरिया के लोग कुछ प्रवेश होना चाहते हैं उसके अंदर? देखिए, मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो आज कांग्रेस के अंदर आके आपसे वोट मांग रहे हैं, अगली बारी के अंदर जब वो कांग्रेस के अंदर आए थे और उनको टिकट मिला था, उससे पहले वो भी भाजपा में थे। खैर देर आए दुरुस्त आए, उनको लगा कि बेहतर इसी में। इसकी क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस के अंदर रहेंगे, पलटी नहीं? क्योंकि बहुत से लोग अभी वो पलटू राम हो गए, इधर से उधर पलटा मार रहे ये पार्टियों के अंदर। राजनीति है। राजनीति में बाप पे भरोसा करना मेरे हिसाब से गलत होगा राजनीति के अंदर। यह है मदार टेकरी की आम जनता से राय लेने के बाद में ये कहना चाहिए कि ये 40 साल से ये नाला इसी के ऐसी पड़ा है। कैमरामैन से कहेंगे कि नाले की तरफ भी जरा दिखाओ, ताकि वो लोगों को थोड़ी सी गहरात आए कि ये समाज, मुस्लिम समाज एक इकट्ठा होके एक एक वोट खुद निकलकर अगर उनको देता है, तो मुस्लिम समाज की भी एक आशा रहती है कि भाई अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए, विकास के लिए ये लोग कुछ ना कुछ मुद्दे उठाएंगे, कुछ ना कुछ विकास करेंगे। लेकिन 40 साल से हमको तो ऐसा नजर आ रहा है कि पारपेट के अंदर के जो रोड है वो बड़े थे तो छोटे होते जा रहे हैं दिन पर दिन। क्यों छोटे होते जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये एरिया 40 साल से बसे हुआ एरिया भी देखो आज उसके अंदर, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि यहाँ पर कोई सीमेंट का एक खड़ा गिरा होगा। ठीक, खैर है, राजकीय लोगों ने भी जो हिसाब से गरीब लोगों की चौखट पे वोटों की भीख मांगने के लिए आते हैं, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि गरीब इंसान वोट देकर अपनों को ताज पहना रहा है, कुर्सी के ऊपर बैठा रहा है, तो वो गरीब लोगों का भी अपने काम करना चाहिए। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ मलकापुर, मदार टेकड़ी।